नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया, जबकि बिहार कैबिनेट के ही एक दूसरे मंत्री ने बयान की निंदा की है। मंत्री चंद्रशेखर के बयान को लेकर संत समाज में नाराजगी बढ़ गई है, जो मानस को पूजते हैं। लेकिन अचानक चंद्रशेखर को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तो रामचरितमानस को लेकर कोई विवाद भी नहीं था। कहीं ये चुनावी तैयारी तो नहीं है, कहीं ये वोट बैंक को साधने की साजिश तो नहीं है। मानस का चंद्रशेखर कांड, इसी पर खबर विशेष में आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। पटना में एक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नई संज्ञा दे दी, तो साधु संतों में चंद्रशेखर के बयान को लेकर उफान आ गया। चंद्रशेखर ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस को नफरत को बोने वाला ग्रंथ बता दिया और उत्तरकांड की चौपाइयों को बताते हुए उसे समाज को बांटने वाला बता दिया। जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी निंदा की। जो उन्होंने कहा, मैं अधम जाति विद्या पाए, अहू जथा अही दूध पिलाए, उक्त पंक्ति काक भुचंडी जी की है। संदर्भ ये है कि वे अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे। तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं। यह सुनकर मुझे शिव भक्त को बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अपने क्रोध का कारण बताते हुए कहा कि मैं अधम जाति का होने के कारण विद्या पाकर उसी तरह हो गया जिस तरह सांप दूध पीने के बाद होता है। तो हर प्रसंग को कहाँ और किस तरह से पुटअप करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर के बयान के बाद अयोध्या के संतों ने चंद्रशेखर के खिलाफ अयोध्या के थाने में शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है अयोध्या थाना कोतवाली में, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भूरी भूरी निंदा हो। और आइंदा हमारे सनातन धर्म पर बहुत हो गया, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। अब संत समाज आक्रोश भर करके निकल गया है, जागरूक हो गया है। अब कोई भी अभद्र टिप्पणी करने से पहले उसको सोचना पड़ेगा। रामचरितमानस जिस नायक के लिए लिखा गया है वो भगवान राम है, और राम अपने जीवन में कभी भी किसी को ऊंच नीच समझते ही नहीं है। कहीं जाते हैं तो निषाद राजगुरु के साथ हाथ मिलाते हैं और उसके यहाँ रुकते हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। कहीं केवट के नाव पे बैठते हैं, कहीं सबरी का जूठा बेर खाते हैं। तो जिस नायक का इतना अच्छा चरित्र हो, इतना दिव्य चरित्र हो, उस रामचरितमानस को क्यों न पढ़ा जाए? चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि जो भी मेरी जीभ काटना चाहते हैं और जेल भेजना चाहते हैं, मुझसे बहस करें। चंद्रशेखर को आखिर ये बयान क्यों देना पड़ा, इसे भी समझना जरूरी है। 2024 के चुनाव को देखते हुए अब सियासी दलों ने पिछड़ों और अति पिछड़ों को साथ लाने की कोशिश फिर से शुरू कर दी है। बाबा तुलसीदास की मानस से भले ही नफरत न फैली हो, लेकिन चंद्रशेखर कांड की इस नई चौपाई ने नफरत भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। टीम न्यूज स्टेट। चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता संजय चौधरी जी कनेक्ट हैं और साथ ही हमारे संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से लाइव कनेक्ट हैं। मानवेंद्र के साथ कुछ साधु संत भी हैं। मानवेंद्र, क्या प्रतिक्रिया है प्रयागराज की और संत क्या कह रहे हैं इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर? जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम साधु संत हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। मौनी महाराज जी, आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि जिस तरह का बयान चंद्रशेखर ने दिया है कि मानस का अपमान, मानस को बांटने वाला बताया, और जिस तरह की बातें, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो चंद्रशेखर का दिमागी संतुलन समाप्त हो गया है। उन्हें न शास्त्र का ज्ञान है, न इतिहास का ज्ञान है। उन्होंने ऐसा करके कोलभीलों का, शिवरी का और केवटों का अपमान किया है। राम गरीब निवाजू कहे जाते हैं। सारे लोगों, गरीबों के साथ भगवान का पूरा जीवन बीता है। रामचरितमानस जितना गरीबों के प्रति निष्ठा रखने वाला शास्त्र, उतना संसार में हो नहीं सकता है। लेकिन जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री इतना मूर्ख होगा, उस देश की शिक्षा कैसे होगी जिसे न भाषा का ज्ञान है, न संस्कृति का ज्ञान है, न मर्यादा
का ज्ञान है? आप 85% करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हो। ये कहा करके कि वो नीच है, इनको ये पता ही नहीं कि अगर केवट नीच है, सेवरी नीच है, कोलभील नीच है, मरा तो फिर अच्छा कौन है? भगवान इनके यहाँ जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, अपना सेवक बनाते हैं। इनको जानना चाहिए कि अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें सेवरी और केवट दोनों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। इन्होंने दुस्साहस किया, इसके लिए इन्हें पूरे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे महाराज? आप कुछ बताएंगे? जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश में शिक्षा मंत्री, पहले तो ये भ्रमित लोग हैं, इनको सही प्रकार से शास्त्र का ज्ञान नहीं है और इनको तुरंत ही तत्काल प्रभाव से अपने देश और संस्कृति की मर्यादा की रक्षा करते हुए शिक्षा पद के इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हटाने की मांग कर रहे हैं। आप क्या मांग? जय सियाराम। हम अयोध्या हनुमानगढ़ी से हैं। हम ये चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री होकर के अगर ऐसे धर्म के कार्य पे भगवान ऐसा बोल रहे हैं, जबकि मानस में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रिय सब मम उपजाए, माना किसी जाति पे नहीं लिखा गया। बाबा जी ने स्पष्ट लिखा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज में भाए। भगवान राम के लिए कहते हैं कि जो राम जी सबको एक जैसे देख रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने जो ये शब्द कह करके ऊंचे लेवल और नीचे लेवल तबके को अलग अलग किया, ऐसा उनको विचार ही नहीं करना चाहिए। बांटने का प्रयास है महाराज। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। रामचरितमानस की ये महामंत्र है, उसमें महाराज सिय राम में सब जग, संसार की सारी जातियों को भगवान के रूप में देखने की स्थिति है। ये देश को तोड़ने के लिए, सियासत करने के लिए और सरकार का आने वाले समय में नुकसान करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। यही स्थिति रहेगी तो महात्मा यहाँ से बिहार के चुनाव में कूच करेगा और नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं, घर घर प्रचार करेगा। राम का अपमान करने वाला, रामायण का अपमान करने वाला, गरीबों का अपमान करने वाला, कोलभीलों का अपमान करने वाला, केवट का अपमान करने वाला, सेवरी का अपमान करने वाला, जटायु का अपमान करने वाली सरकार देश को नहीं चाहिए। जो ऐसी सरकारें जो देश का अपमान करें, समाज में विस्फोट पैदा करें और दूरियां बढ़ा रहे हैं, वो जो शिक्षा मंत्री है कि मूर्ख मंत्री है, उनको यही पता नहीं है कि शास्त्र क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, रामायण क्या कहता है। उन्हें हम चैलेंज देते हैं शास्त्रार्थ के लिए, चाहे बिहार में कर ले, चाहे सदन में कर ले, चाहे रोड पे कर ले, चाहे हम महात्मा गढ़ प्रयाग में यहाँ आ जाए। अगर पराजित कर देते हैं तो मैं इस बाघंबर को उतार के फेंक दूंगा, कभी जिंदगी में सन्यासी का वस्त्र नहीं पहनूंगा। पूरे रामायण में कहीं भी लिखा नहीं है कि नीच जातियों का अपमान हो। भगवान सबके सिय राम में सबको भगवान का रूप माना गया है। ऐसे श्रद्धावान शास्त्र को अपमानित करने, जलाने, मनुस्मृति का, फिर गोलकर का, ऐसे जो बोली जा रही है, या एक सोची समझी राजनीति है। इसमें चुनाव भी है महाराज जी, हो सकता है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति हो रही है, उनको बांटने की कोशिश। पिछड़ों अगड़ों की राजनीति जो कर रहे हैं, उसमें जो राम के भक्त हैं वो सब समझ रहे हैं, इससे इनका पतन हो जाएगा। नीतीश सरकार वहां नहीं आएगी। सब लोग राम के भक्त हैं और राष्ट्र को वोट करेंगे, अपनी राष्ट्रीयता को वोट करेंगे। जो राम को जानते हैं, राम को मानते हैं, जाति धर्म के विषय में जिनको ज्ञान है, उसमें मेरे यहाँ संसार में सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है वो सेवक माना गया है। और सेवक केवट ही परंपरा के लोग होते हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इसलिए जो सियासत की है, अगर वो वोट के लिए ऐसी सियासत किए हुए हैं, सावधान हो जाए। नीतीश जी कब तक दूसरे बल्ली के सहारे चलेंगे? उनको उनके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता हुआ उनका शिक्षा मंत्री दिखाई पड़ रहा है, जो उनकी सरकार को ले डूबेगा। सरकार को ले डूबेगा। आप महाराज जी कुछ कहेंगे? जी, उनको ऐसी बात पे या तो स्वतंत्र बैठ के चर्चा करें या फिर वो तैयार रहें अपनी जो वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस सदैव जोड़ने की बात किया है, तोड़ने की बात नहीं किया। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो अपनी मंशा अगर उनके पास है, वो शिक्षा मंत्री हैं, तो स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी लगातार हमारे साथ बने हैं। जेडीयू से भी हमारे साथ नेता कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। लेकिन संजय जी, क्या ये सबसे आसान नहीं हो गया है कि आप रामचरितमानस को लेकर टारगेट कर लीजिए, निशाना साध लीजिए? ना तो कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया गया, ना इंटरप्रिटेशन को लेकर ये बताया गया कि किसने किससे ये बात कही थी, सिर्फ दोहा पढ़ दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा का मतलब तो ज्ञान ही होता है। लेकिन हमने रामायण के काल में भी देखा है कि कुछ लोग जो अपने को ज्ञानी और महाज्ञानी बताते थे, ऐसे रावण भी भगवान श्री राम के लिए गलत बातों का प्रयोग करते थे और गलत व्यवहार करते थे। रामचरितमानस तो वो ग्रंथ है कि जो रामचरितमानस इस देश के आम समाज के, आम जन के घर घर में समाया हुआ है। यानी कि इस देश के आम व्यक्ति ने अपने जीवन में और अपने घर में जिस रामचरितमानस को पूजा के लिए रखा है,
उस ग्रंथ की कुछ बातों को गलत संदर्भों के साथ उद्धृत करना, एक चौपाई का एक अंश एक जगह, दूसरी चौपाई का दूसरा अंश दूसरी जगह, और उन दोनों को अर्थ लगाकर अपने आप को रावण की तरह ज्ञानी बनकर चंद्रशेखर जी ने, मुझको लगता है कि उसी भगवान श्री राम के जो युग की जो रावण की आत्मा थी वो चंद्रशेखर में समाहित हो गई है, और इसीलिए वो उस ग्रंथ के बारे में गलत बोल रहे हैं जिसको इस देश के आम जन ने स्वीकार किया है। और सबसे ज्यादा भगवान श्री राम और जानकी की कथा को इस रामचरितमानस ने अपनाया है, लोगों तक पहुंचाया है। और तो अयोध्या बिहार तो मां जानकी की जन्मस्थली है, वो तो मिथिला है, और मिथिला की के राज्य में अगर भगवान श्री राम के ग्रंथ का अपमान होता है तो निश्चित रूप से ये उनकी दूषित मानसिकता है कि भगवान श्री राम के ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को न राजनीति में स्थान है, न समाज में स्थान है, न सरकार में स्थान होना चाहिए। ठीक है, संजीव बने रही। मयंक सिन्हा जी जेडीयू के नेता हमारे साथ कनेक्ट हो गए। मयंक जी स्वागत है। ऐसी क्या मजबूरी है मयंक जी कि ऐसे लोगों को आप लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर बना रखा है, शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा दे रखा है, जिनको न तो कॉन्टेक्स्ट पता है, सिर्फ दोहा याद करके वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं? मयंक जी देखिए, पहले तो राम जो है बहुत बड़ी आस्था करती है, और भगवान श्री राम के प्रति कोई भी व्यक्ति किसी तरह का आलोचना करता है, वो जनता दल यूनाइटेड बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता दल यूनाइटेड उनके बातों का पूरा खंडन करती है, और राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति हमारे नेता का बहुत बड़ा आस्था रहा है। शोभा यात्रा जो होता है, हमारे नेता उसका आपको हरी झंडी देने का काम करते हैं। हमारे नेता जो है कि वो आपको हमेशा किसी भी ग्रंथ को लेके कभी भी अपमानित बात नहीं बोलते हैं, और हमारे नेता हमेशा सभी ग्रंथों का सम्मान, आपको बराबर का आपको सम्मान देने का काम करते हैं। चाहे वो प्रकाश पर्व को लेकर हमारे नेता ने जो कार्य किया है, वो पंजाब की सरकार ने भी बताया, पंजाब की सरकार ने भी बोला कि हमने जो पंजाब में व्यवस्था नहीं किया था वो बिहार के राज्य ने किया। लेकिन जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने 3 बातों को जोड़ा, मनुस्मृति से, फिर रामचरितमानस से, फिर उसे आरएसएस की विचारधारा वाली किताब से जोड़ दिया, इससे साफ पता है कि पॉलिटिसाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आप लोगों का वोट बैंक सुरक्षित रहे आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव के लिए। अब वो अपनी तरफ से बयानबाजी करें, आप खंडन करते रहिए। वो उनका निजी बयान है, और नहीं मयंक जी, निजी बयान हो सकता है। शिक्षा मंत्री अगर एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बच्चों के बीच पहुंचकर इस तरह का बयान देते हैं तो निजी बयान कैसे हो गया? मयंक जी नहीं, उनको मालूम नहीं था। हमको लगता है कि रामचरितमानस को समझ नहीं पाया है, रामचरितमानस को समझ नहीं पाए हैं, रामचरितमानस को उन्होंने जो व्याख्या किया है उसको ठीक से समझ नहीं पाए, और वो जो अबोध ज्ञान है उनको, पहले तो उनको अपने ज्ञान को भी ठीक करना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने ही बताया है, हमारे जो अलायंस है, म्यूचुअल अलायंस है उनका, और उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि उनका निजी बयान है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार इसके बयान को खंडन कर। संजय जी ये व्यक्तिगत बयान है, संजय जी ये व्यक्तिगत बयान है, सरकार से जोड़ना गलत है। संजय जी बताइए। देखिए, मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य इंडिविजुअल नहीं होता, वे व्यक्तिगत नहीं होता। मंत्रिमंडल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के हर व्यक्ति की मानी जाती है। इसलिए अगर सरकार इस मंत्रिमंडल के सदस्य से, चंद्रशेखर से सहमत नहीं है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन इसको घोषित करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे चंद्रशेखर जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनको सरकार को तुरंत निकाल कर बाहर करना चाहिए, क्योंकि न तो भगवान राम का अपमान यह देश स्वीकार कर सकता है, न तो भगवान राम का बिहार स्वीकार कर सकता है, और न तो मां जानकी का जन्मस्थल उसे स्वीकार कर सकता है। और मां जानकी जिनके बिना श्री राम अधूरे हैं, उन जानकी की जन्मभूमि पर अगर श्री राम का अपमान होता है तो मुझे लगता है कि बिहार की सरकार को ऐसे मंत्री को तुरंत निकाल कर बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, और इस संविधान की अवधारणा के अनुरूप उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से निष्कासित। मयंक जी कार्रवाई होगी मयंक जी, अगर उस बात से इत्तेफाक सरकार नहीं रखती, आपकी पार्टी नहीं रखती है, तो फिर कार्रवाई करिए। मयंक जी चलिए, शायद आवाज उन तक पहुंच रही है, नहीं पा रही है, फिर से कनेक्ट करते हैं। लेकिन मानवेंद्र जरा मौनी महाराज से पूछिए कि
इस प्रतिक्रिया को लेकर उनकी राय क्या है? ये कहा जा रहा है कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है बिहार सरकार की, या फिर दूसरी सहयोगी पार्टी जो जेडीयू है उसकी राय नहीं है, उससे खंडन किया जा रहा है उसका। जी देखिए, मौनी महाराज से हम पूछेंगे। महाराज जी, जो अब जनता दल यूनाइटेड है और जो बिहार की सरकार है वो कह रही है उनकी निजी राय है, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, तो किस तरह से अब उस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री को सफाई देना उनकी बाध्यता है, क्योंकि पूरे देश में किरकिरी हो रही है। लेकिन किसी का मंत्री अगर पूरे देश को गाली दे तो उसका जिम्मेदार मुखिया होता है। अब पल्ला झाड़ने से नीतीश जी का काम नहीं चलेगा, इनको सरकार के बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री बना रहेगा, इस देश का क्या होगा? उस प्रदेश प्रयाग में है, और तीर्थराज प्रयाग की जो स्थिति है, यहाँ पर लाखों दलित गरीब लोग एक साथ हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों के यहाँ सेवा करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, वो भोजन परसते हैं। संत सभी जाति हुए एक पंगत में बैठ के भोजन करते हैं। आप वहाँ बैठ के जो विष बो रहे हैं, समाज को बांटने का दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये केवल मुख्यमंत्री की कहा देने, सरकार कह देने से कि वो उनके व्यक्तिगत राय है, निश्चित रूप से लज्जास्पद है। सरकार को संज्ञान इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। संत समाज इससे आहत है और इस अपमान का बदला फिर के खिलाफ प्रचार करके क्या कोई कानूनी रास्ता भी इसकी गुंजाइश देख रहे हैं मौनी महाराज और बाकी संत इसकी शिकायत को लेकर? बांटना चाहते हैं हमारे भाईचारे को, हमारे संबंध को, हमारे अच्छे परिवार के। हालांकि अयोध्या में इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, कोई कानूनी विकल्प भी है इस मामले? एक विकल्प मेरे पास है, क्योंकि मुकदमे हम लोग भी लिखाने के लिए तैयार हैं। अब इसके बाद हम लोग मुकदमे पर लिखाएंगे, इन पर मुकदमा होगा, कोर्ट जाएंगे कि हमारे देश को बांटने का अधिकार किसी भी नेता को नहीं है। वो मेरे परिवार के लोगों को, मेरे हाथ हैं जो जिनको अपमान आप कर रहे हो, मेरे मुख है, मेरे शीश हैं, हम उन पर झुकते हैं। संतों उनको नमन करता है, प्रणाम करता है। और ऐसे मेरे जो गरीब तबके के लोग जो इतने महान होते हैं, उनका अपमान करके वोट की सियासत करने वाले लोगों के खिलाफ तीर्थराज प्रयाग में भी मुकदमा लिखा जाएगा। संत इसकी मांग करते हैं, हम अपने सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि हम लोगों की तरफ से एक मुकदमा लिखा जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा बने। आप बताइए, अयोध्या में मुकदमा लिखा, आप क्या? बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। अतिशय आवश्यक है कि चंद्रशेखर जैसे ऐसे विवादित बयान दे करके जो जाति को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हरि को भजे सो हरि क्या होई, जात पात पूछे नहीं कोई, ऐसा मानस में लिखा गया है। इसलिए हम चाहेंगे सरकार से कि उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके और उचित कार्रवाई की जाए। उनको भी उचित ये है कि वो इस्तीफा दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस्तीफा चाहते हैं आप भी? बिल्कुल चाहते हैं, और यह भी चाहते हैं कि ये जो स्वतंत्र व्यक्ति व्यक्त करने के नाम पे इतना बड़ा जो अपमान किया जा रहा है, इस पे कड़ा कदम उठा करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के नाम पे यह छूट नहीं मिलनी चाहिए कि देश को तोड़ने का काम करे। हमारा रामचरितमानस, या तो वो इस्तीफा दें या तो बैठ करके खुले मंच पे बात करें, अपनी बात को रखें और सिद्ध करें कि श्री रामचरितमानस में कहाँ पे जाति को गाली दी गई है। संतों की राय है कि या तो वो इस्तीफा दें या तो फिर जो उन्होंने बात कही है, अपमानजनक बात मानस की कही है, उसको साबित करें। और यहाँ के जो संत हैं, मौनी महाराज हैं, वो कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर भी उनको घेरने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा प्रयागराज में भी दर्ज होगा और उसके लिए कानूनी राय ली जाएगी। ठीक है मानवीर। मयंक जी, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर चंद्रशेखर के बयान को लेकर नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। अयोध्या में शिकायत भी दी गई, प्रयागराज में भी आपने सुना किस तरह से साधु संत बेहद आक्रोशित हैं। क्या कार्रवाई आपकी सरकार वहां कर रही है? देखिए, मुझे एक बात बताइए कि मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने कितना बयान दिया है, तो सारा बयान क्या पार्टी का है? क्या आज तक गिरिराज सिंह जी के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया गया? और साध्वी प्रज्ञा जो माननीय सांसद है, उन्होंने बापू को नीचा दिखाने का काम किया था, क्या उनको हटा दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा? क्या इस लॉजिक से चंद्रशेखर की बातें सही साबित हो जाएंगी? मयंक जी, क्या इन बातों से चंद्रशेखर की बातें सही साबित हो जाएगी? मैं उनके बात, हाँ, इससे आप संजय चौधरी जी को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रयागराज में संत पूछ रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति को ये आजादी नहीं दिया गया है कि किसी के धर्म के बारे में, किसी के जात के बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सके। तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स संविधान के खिलाफ जा रहा, कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को तय करना है, क्योंकि वो उनका म्यूचुअल अलायंस है और हमारी सरकार उन पर संज्ञान जरूर लेगी, कार्रवाई जरूर करेगी।
आज हमारे आदरणीय नेता अशोक चौधरी जी ने भी खंडन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा किया है कि वो उनका निजी बयान है, सरकार से उनका कोई लेना देना नहीं है इस बयान का, और हम इस बयान का समर्थन भी नहीं करते। जनता दल यूनाइटेड इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, उनके बातों को खंडन करती है और उनकी किसी भी शब्द का जनता दल यूनाइटेड नहीं समर्थन करेगी। राम के प्रति सभी विचार नहीं मिलते। संजय जी, प्रज्ञा ठाकुर वाले बयान पर रिएक्शन आपका, आपने क्या कार्रवाई कर दी? देखिए, प्रज्ञा जो है वो एक सांसद है, सांसद का बयान निजी हो सकता है, लेकिन सरकार में बैठे हुए व्यक्ति का इस प्रकार से जो शिक्षा मंत्री रहा हो, जो ज्ञान के आधार पर, और वो किस अवसर पर बोल रहे हैं, वो एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं। दीक्षांत समारोह में जो व्यक्ति अपनी शिक्षा के बाद दीक्षा लेकर समाज की सेवा में जाता है, वो किस मानसिकता के साथ जाएगा? और मेरे मित्र कह रहे थे कि ये राम का सम्मान करते हैं, रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, तुलसी का सम्मान करते हैं। वही तुलसी तो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदे ही तजियो ताहि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। तो मैं समझता हूं कि उसका अनुपालन करेंगे और राम और जानकी का विरोध करने वाले, रावण की मानसिकता के साथ ज्ञान को बगाड़ने वाले ऐसे चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से निकालकर बाहर करेंगे, ताकि राम और जानकी के जन्मस्थान पर ही विरोध करने वालों को एक ऐसा सबक लगे कि देश की राजनीति में समाज को बांटने के आधार पर भगवान श्री राम और उनके ग्रंथ का अपमान करने ठीक है, मैं लौटूंगा, कोई भविष्य में। लेकिन मानवीन जो संत मौजूद हैं तीर्थराज प्रयाग में, उनसे पूछिए कि आखिर जो दोहे कहे जा रहे हैं उनका असल अर्थ क्या है। जनता ये भी समझे कि किस तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है उन्हीं दोहे के नाम पर, उन्हीं दोहे का जिक्र करके। देखिए, जिस तरह से जो रामचरितमानस की चौपाई है उसके आधार पर जिस तरह से बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप, क्या भावार्थ? देखिए, रामचरितमानस में जो ऐसी कोई भी चौपाई नहीं है, यही करें कि उनको पहले इसका ज्ञान होना चाहिए। जब रामचरितमानस में लिखा है कि सकल शीय रघुवीर मणि कृपा सिंधु आधार, सबके मन राघव बसत देखत परम निहार, हृदय कंब की कल्पना राम प्रेम के रूप, हर हर घट में राघव दिखत जात नहीं जगरूप। संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा है, यह मान करके गोस्वामी दास जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको एक रूप में देख के भगवान की तरह उनकी पूजा करें। इसी आधार पर हम लोग भगवान की तरह संतों ने प्रस्ताव रखा, सरकार ने स्वीकार किया है कि केवट की मूर्ति, शिवरी की मूर्ति सबकी वहां लगाई जाए, हम लोग उनकी पूजा करेंगे। यहाँ जात के आधार पर वोट की सियासत, क्योंकि चुनाव है, अगर चुनाव के लिए आप देश बांटते हैं, जाति बांटते हैं, तो कहीं न कहीं से आप सत्ता के लिए एक बहुत बड़े चोर की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को, चंद्रशेखर को इस्तीफा देने का एक नियम होना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम संत महात्मा तीर्थराज प्रयाग से मुकदमा लिखाएंगे, सदन से नहीं तो कोर्ट जाएंगे और उस पर और ऐसे टिप्पणियों पर कार्रवाई करने के लिए न्यायपालिका से निवेदन करेंगे, क्योंकि ये मेरी भावना से आता है। मेरे धर्म को, मेरे समाज को हताहत किया गया है, गरीबों का अपमान किया गया है। मेरे ठीक है मानवीन, वक्त की कमी है। मैंग जी, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ निजी बयान कहकर पल्ला झाड़ते रहेंगे आप लोग? देखिए, सरकार बिल्कुल इस मामले को संज्ञान में ली है। मैं न्यूज नेशन के माध्यम से पूरे भारत वर्ष को ये संदेश देता हूँ कि ये बयान बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड उसका खंडन करती है। जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल राम के प्रति आस्था रखती है और सभी धर्म के बराबर आस्था रखती है और उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं। दूसरी बात कि अब अभी जो गोडसे जी का जो हुआ था, जन्मदिन मनाया गया था, तो जेपी नड्डा जी से पूछ के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए थे क्या? सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने निष्कासित कर दिया क्या? आपने सबको हटा दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता और नेता और मंत्री और विधायक जो गए थे गोडसे का जन्मदिन मनाने के लिए? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मैंग जी और संजय जी, साथ ही मानवीन, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। राम ने इंसानों में भेद नहीं किया, जानवरों में भी भेद नहीं किया। वो गिलहरी की मदद को भी सर्वोच्च मानते हैं, उनकी कोशिशों को भी सराहते हैं और सबसे अहम वो दिखता है जब वो अहिल्या का उद्धार करते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वनवास के वक्त जब कौशल्या और कैकेयी उनसे मिलने पहुंची तो पहले कैकेयी के पैर छुए ताकि उनको अपने किए पर पश्चाताप न हो, समाज में उनको गलत न कहा जाए। तो वो राम थे और उनके जीवन पर लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनको लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो यकीनन लोगों के जहन में गलत भावनाएं भी आएंगी और लोग